हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप अप चॉपर। लास्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टेप डाउन चॉपर। तो स्टेप अप चॉपर में दो केस लेंगे। जब पहला मेरा स्विच ऑन रहेगा यानी कि टी ऑन के टाइम। सबसे पहला केस जब मेरा टी ऑन होगा, जब मेरा चॉपर ऑन होगा, तो देखो इस पाथ में रेजिस्टेंस है, इस पाथ में रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारा का सारा करंट क्या होगा, इस पाथ में फ्लो करेगा। तो उस वक्त करंट सपोज करो इस तरह से फ्लो कर रहा है, और इस लोड में जहाँ पे भी करंट इन करेगा वो प्लस होगा और यहाँ पे माइनस। अगर हम इसकी इक्वेशन को लिखें तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस प्लस साइन से करंट निकलेगा और यहाँ पे माइनस साइन से माइनस वी एल विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड वी एस इज इक्वल टू वी एल। ये इक्वेशन है। जब मेरा टी ऑन होगा, जब मेरा टी ऑन होगा यानी कि ये चॉपर जब ऑन होगा, उस वक्त ये इंडक्टर क्या करेगा, अपने आप को चार्ज करेगा। मतलब कि अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें, इंडक्टर क्या होगा, ऑन टाइम में चार्ज होगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होगा वो होगा, सपोज करो ये I1 है, ये I2 है, तो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये इंडक्टर कितना चार्ज हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, कितना एनर्जी स्टोर हुआ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल इंटू एवरेज चार्ज, एवरेज करंट इंटू टाइम ड्यूरेशन टी ऑन। तो ये कितना आएगा, वी एल इंटू एवरेज करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑन। वी एल इक्वल टू क्या है, वी एस, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वी एस। तो ये आया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। नेक्स्ट, जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, तो जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। करंट कहाँ जाएगा, क्योंकि ये ऑफ हो गया, डिसकंटिन्यूटी पाथ हो गया, ये डिसकनेक्टेड हो गया, तो सारा का सारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब केवीएल इक्वेशन क्या बनेगा, ऑफ टाइम में केवीएल इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से करंट निकल रहा है वी एस, ये क्या होगा। अब देखो इंडक्टर क्या करता है, करंट को अपोज होने नहीं देगा। तो इंडक्टर अभी इस तरह से चार्ज हुआ था, अब क्या करेगा, ये करंट का डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर का वोल्टेज पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, प्लस वी एल माइनस ये लोड है वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे वी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज़ वी नॉट माइनस वी एस। डिस्चार्ज होते वक्त ये करंट I2 तक पहुंचा था, उसके बाद डिस्चार्ज होते वक्त जब हम स्विच को ऑफ किए, ये वापस कहाँ तक आएगा, I1 तक। ये हो गया टोटल टाइम पीरियड, और यहाँ से यहाँ हो गया ऑफ टाइम। तो डिस्चार्ज होते वक्त एवरेज करंट क्या रहा, दैट इज I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ एनर्जी जितना ये स्टोर किया था उतना ही डिस्चार्ज करेगा थ्रू आर। तो एनर्जी डिस्चार्ज एनर्जी डिस्चार्ज फ्रॉम इंडक्टर दैट इज इक्वल टू वी एल इंटू एवरेज करंट इंटू टी ऑन। तो वी एल क्या है, वी नॉट माइनस वी एस, वी नॉट माइनस वी एस। एवरेज करंट क्या है, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑन टाइम नहीं, ऑफ टाइम के वक्त है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ, टी ऑफ टाइम। अब देखो इंडक्टर जितना एनर्जी चार्ज किया था उतना ही डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि ये कैसा है, लॉसलेस है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, दैट इज़ जितना एनर्जी चार्ज हुआ था दैट इज़ वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑन इज इक्वल टू जितना एनर्जी डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज़ वी नॉट माइनस वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑफ। ये दोनों इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वी एस इंटू टी ऑन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी ऑफ माइनस वी एस इंटू टी ऑफ। नाउ if we move this Vs in left hand side, we will get Vs T on plus T off, which is equal to V naught into T off, and T on plus T off is total time period, so Vs into T is equal to V naught into T off. अब Vs into T डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे, टी ऑफ, विच इज इक्वल टू वी नॉट। नाउ टी ऑफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी ऑफ को हम लिख सकते हैं टी माइनस टी ऑन, है ना, टी ऑफ इक्वल टू टी माइनस टी ऑन। तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी एस इंटू टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी ऑन। अगर हम ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर दें तो ऊपर क्या बचेगा, वी एस डिवाइडेड बाई, नीचे भी अगर हम टी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी ऑन बाई टी। एंड वी ऑल नो ऑन टाइम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज ड्यूटी साइकिल, सो इट विल बी वी एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या आएगा, स्टेप अप चॉपर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो अल्फ़ा का वैल्यू है 0.5, ओके, तो यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सपोज करो तुम्हारा अल्फ़ा का वैल्यू है 0.5 और सप्लाई वोल्टेज है 100 वोल्ट। यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 200 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट टाइम हम देखे थे एग्जांपल में, सेम एग्जांपल लिए थे, वहाँ पे 50 वोल्ट आ रहा था आउटपुट वोल्टेज, यानी कि वहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो वी कैन टेल दैट इन स्टेप अप चॉपर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, इन स्टेप डाउन चॉपर आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज। देखो जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, ट्रांसफार्मर होता है एसी के लिए, उसी तरह से हम चॉपर में क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। चॉपर होता है डीसी के लिए। नेक्स्ट है स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर। तो स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर में सर्किट क्या था, स्विच मेरा वहीं का वहीं था, इंडक्टर यहाँ आ गया था और डायोड जस्ट रिवर्स। यहाँ पे मेरा सप्लाई वोल्टेज है वी एस, ये है चॉपर, इंडक्टर, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वी एल, और यहाँ पे है वी नॉट। सो इनिशियली जब हम चॉपर को ऑन करेंगे, यानी कि जब हम सर्किट को ऑन करेंगे, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट है वो नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा सिर्फ करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। सो जैसे हम चॉपर को ऑन करेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे बनेगा, वी एल, ओके। तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस तरीके से, और इंडक्टर का वोल्टेज ऐसा। तो अगर हम पहला केस ले रहे हैं,
टी ऑन केस, जब मेरा चॉपर ऑन होगा तो इसका हम KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो KVL में यहाँ पे कहाँ से करंट निकल रहा है, प्लस साइड से, दैट इज़ VS। यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, माइनस VL इज इक्वल टू 0। सो VS विल बी इक्वल टू VL। और इंडक्टर चार्ज हो रहा है, यानी कि मेरा करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा I1 से I2 तक ऑन के केस में। तो एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। और एनर्जी स्टोर्ड ऑन टाइम के वक्त, एनर्जी स्टोर ऑन टाइम के वक्त क्या होता है, कितना एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टर, VL इंटू एवरेज करंट इंटू ऑन टाइम। तो VL क्या है, VL इक्वल टू VS इंटू एवरेज करंट I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑन। नेक्स्ट, जब चॉपर को ऑफ करेंगे, जब हम चॉपर को ऑफ करेंगे तो देखो, जब हम चॉपर को ऑफ कर रहे हैं तो सप्लाई से कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैसा हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया। तो सप्लाई से कोई भी करंट नहीं जाएगा। मेरा इंडक्टर क्या है, चार्ज है। तो अब देखो, इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या था, पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था इंडक्टर के। तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, वो करंट को रिवर्स होने नहीं देगा। तो इंडक्टर का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब इंडक्टर कैसे फ्लो करेगा, इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये डिसकनेक्टेड है। तो करंट सारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट इंटर करता है लोड के साइड में, वो होता है मेरा प्लस, और जहाँ से एग्जिट होता है वो माइनस। यानी कि यहाँ पे V0 क्या हो गया, V0 का पोलैरिटी क्या हो गया, प्लस माइनस। ये कैसा है, अगर मेरा करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो ये डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। ओके, अब इस सर्किट का हम KVL इक्वेशन लिखेंगे। सो VL, यहाँ पे कहाँ से करंट निकल रहा है, प्लस साइन से VL, यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, माइनस से, माइनस V0 इज इक्वल टू 0। सो VL विल बी इक्वल टू V0। नाउ अब क्या हो रहा है, इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहाँ तक, I1 तक। तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। और ऑफ टाइम के वक्त एनर्जी कितना होगा, डिस्चार्ज एनर्जी कितना होगा, VL इंटू एवरेज करंट इंटू टी ऑफ। VL इक्वल टू V0 I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑफ। नाउ अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। जब मेरा ऑन था तब का इक्वेशन, दैट इज VS इंटू I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑफ, और जब ऑफ है उसकी एनर्जी को, जितना एनर्जी चार्ज हुआ है और जितना एनर्जी डिस्चार्ज हुआ है इंडक्टर में से, दोनों को इक्वेट करेंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, VS इंटू टी ऑन इज इक्वल टू V0 इंटू टी ऑफ। नाउ V0 विल बी इक्वल टू VS इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई, ऑफ टाइम को हम क्या लिखते हैं, T माइनस टी ऑन। ये क्या हो जाएगा, T माइनस टी ऑन। अब ऊपर नीचे अगर हम T से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी अगर हम T से डिवाइड कर दें और इसको भी हम T से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, VS इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई टी, ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई टी 1 माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाई टी, ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा। तो ये मेरा रिजल्ट आया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल। अल्फ़ा का वैल्यू सपोज करो 0.6 है और वोल्टेज जो है वो तुम्हारा 100 वोल्ट है। तो अगर इसमें तुम पुट करोगे V0 इक्वल टू 100 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.6,
1 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। तो तुम्हारा कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा तुम्हारा 100 150। तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू अगर 0.5 से रखें तो वोल्टेज क्या हो गया, मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है बढ़ गया 150। कितना था सप्लाई वोल्टेज 100। अगर सेम एग्जांपल में अल्फ़ा का वैल्यू 0.4 रख दो, यानी कि 0.5 से कम, तो अगर 0.4 रखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 66.6 वोल्ट। अब देखो अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 से कम रखें तो आउटपुट वोल्टेज मेरा कितना है 66.6, यानी कि सप्लाई वोल्टेज से कम। इसका मतलब है अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब है अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हुआ तो मेरा सर्किट किस तरह से काम करेगा, स्टेप अप। और अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0.5 से कम है तो मेरा सर्किट किस तरह से काम करेगा, स्टेप डाउन। तो ये तुम्हारा स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर।